जय हिंद एवरीवन। तो कैंडिडेट्स, आप सभी को पता है कि बीएसएफ आरओआरएम का आज 20 तारीख को लास्ट फिजिकल था। आपको बताएंगे कि कितने कैंडिडेट जो हैं पास हुए हैं आज के फिजिकल में, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि ओवरऑल कैंडिडेट कितने पास हुए, यानी ओवरऑल कैंडिडेट कितना पास हुआ है पूरा पूरा फिजिकल में। और इसी वीडियो में बताएंगे कि मेडिकल के एडमिट कार्ड कब से जारी होंगे और हमारा जो फाइनल कट ऑफ है वो कितना जाएगा, यानी जो फाइनल कट ऑफ है वो कितना जाने वाला है। तो आपको पता है कट ऑफ तो फाइनल कम ही रहेगा, कितना जाएगा मैक्सिमम वो आपको बता दूंगा एक्सपेक्टेड। और साथ ही साथ आप लोग अपने नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि मेरे रिटर्न में इतने नंबर बन रहे हैं और डिक्टेशन में मेरे इतने नंबर मुझे फलाने सेंटर पर बताए गए, और ना बताए गए फिर भी आप अंदाजे से बता देना कि मेरे डिक्टेशन में इतने नंबर आने चाहिए। तो उस हिसाब से एग्जैक्ट कट ऑफ भी आपको पता चल जाएगा। तब तक मैं आज आपको इस वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले कहना चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट्स नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। और आपको एक बात बता दूं कि जो भी कैंडिडेट एसएसबी की तैयारी करना चाह रहे हैं और उन्होंने अभी तक एक तरीके से कोई भी प्रिपरेशन नहीं करी है, मतलब उनको कुछ नहीं पता कि मैथ के क्वेश्चंस कौन होते हैं, केमिस्ट्री, तो इस चैनल पर आपको अभी मैं सब सब्जेक्ट के लिए तो नहीं बोलूँगा लेकिन केमिस्ट्री की आपको बेसिक से तैयारी कराई जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट एसएसबी में फॉर्म डाल रखे हैं केमिस्ट्री उन्हें बिल्कुल नहीं आती है तो इस चैनल से जुड़े रहना, क्योंकि इस चैनल पर बिल्कुल बेसिक लेवल से केमिस्ट्री की क्लासेस शुरू की जाएंगी और आपको कॉन्सेप्ट भी करवाया जाएगा, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी आपकी करवाई जाएगी और आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के साथ साथ फुल प्रैक्टिस सेट भी आपको करवाए जाएंगे। तो केमिस्ट्री अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो इस चैनल से आपको केमिस्ट्री की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप समझ लीजिए कि लगभग सारे क्वेश्चन आप उसमें एसएसबी में कर दोगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे बीएसएफ आरओआरएम का जो फिजिकल हुआ है वो ओवरऑल कितने कैंडिडेट पास हुए हैं। तो आपको पता है कि लगभग 2600 कैंडिडेट ओवरऑल हमारे रिटर्न एग्जाम में क्वालिफाई कर गए थे। उसमें से आपको पता है कि 60% कैंडिडेट फिजिकल में ही बाहर हो गए, 60% बाहर हो गए। अब आप जोड़ सकते हो 2600 में से अगर आप 60%, मोटा मोटा मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, निकालोगे तो कितने कैंडिडेट मेडिकल के लिए एलिजिबल हो गए हैं। अच्छा, चरंग 36 और 6 दूनी 12 और 3 कितना होता है 15, यानी 1516 कैंडिडेट किसका होगा, मेडिकल होगा। अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए 60 से 70% बाहर ही हुए हैं, क्योंकि आज की अगर रेशियो की बात की जाए तो आज भी ऐसा सुनने में आया है कि लगभग 100 प्लस कैंडिडेट, एक बच्चा बता रहा था 100 प्लस कैंडिडेट आज बुलाए गए थे, जिसमें से लगभग 40 से 45 लोगों को जो है आप फिर मतलब लास्ट तक रखा है, बाकी सबको बाहर कर दिया था। सबसे ज़्यादा रनिंग में, मैंने पहले ही बताया था, रनिंग में हो जाते हैं, फिर डिक्टेशन का रिजल्ट सुना दिया जाता है। बड़े बड़े सेंटर का है, टिगरी का है, शायद टिगरी का है रिव्यू, टिगरी वाला जो हो कमेंट करके बता देना यार, ठीक है। जोधपुर का भी यही रेशियो रहा है, यानी ओवरऑल कैलकुलेट ये सभी दिन से चल रहा है। अगर ओवरऑल देखे जाए तो लगभग 1500 से 1600 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको मेडिकल के लिए कॉल की जाएगी या सीधे सीधे के उनका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। और आपको पता है कि जो बीएसएफ आरओआरएम का जो मेडिकल होता है वो भी एयरफोर्स से कम नहीं होता है, बहुत कठिन मेडिकल होता है। अब इसमें कम से कम मेडिकल का रेशियो रहता है 50%। अगर 1600 बच्चे इन्होंने मेडिकल के लिए बुला लिए, 1600 बच्चे मेडिकल के लिए बुला लिए, तो आपके मेडिकल खत्म होने तक रहेंगे 700 से 800 के बीच में, यानी 700 से 800 के बीच में जो कैंडिडेट रहेंगे वो क्या रहेंगे, मेडिकल क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। 700 से 800 क्वालिफाई करेंगे, बाकी 50% बच्चे मेडिकल में फेल हो जाएंगे। अब वैकेंसी है लगभग 386 वैकेंसी है लगभग 386, यानी कि एक सीट पर मल्टीप्लाई रहेगा 2.5 के आसपास, 2.5 या मान लीजिए 2 गुना या ऐसे रहेगा। तो कट ऑफ रेशियो क्या जाएगा, अब आप समझ सकते हैं कि फिर कट ऑफ रेशियो कब जाएगा। तो कट ऑफ का मान लीजिए अभी आपके कट ऑफ इन्होंने 92 नंबर लगाई है आरओ की, उसके बाद एक कट ऑफ 3 नंबर बढ़ेगी, ये यूआर की बात कर रहा हूँ, बाकी सभी लोग अपना 3 नंबर बढ़ा लेना है। ईडब्ल्यूएस तो वैकेंसी नहीं है, ओबीसी और ईडब्ल्यू सॉरी जर्नल, इसमें 3-4 नंबर बढ़ा लेना आपने। तो 95 से 96 नंबर है, और कम से कम मान लीजिए 30 नंबर। डिक्टेशन का इस बार कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, डिक्टेशन में बच्चे कम क्वालिफाई हुए हैं। अगर मान लीजिए 25 नंबर आपके डिक्टेशन में आ गए हैं, 25 नंबर आपको अगर आ जाएंगे तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट टच कर जाओगे, और जिसके 30 नंबर आ रहे हैं वो तो भैया फाइनली हुए, उसको तो पक्का ही समझ लीजिए आप लोग। तो ऐसा मान लीजिए कि 95 नंबर आप उधर मान लीजिए और 35 नंबर आप इधर मान लीजिए, तो यानी कि ओवरऑल 40, ठीक है। डिक्टेशन के 35 नंबर, बिल्कुल श्योर एंड सर्टन सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, उसके 95, तो कितना नंबर हो गया, ओवरऑल 40 और 9 3 12 13, यानी 130 नंबर आपके बन रहे हैं। 130 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप फाइनल सिलेक्टेड हैं, यानी कि अगर आपके 100 नंबर रिटर्न में हैं, ठीक, कैसे भी करके आपके 130 नंबर बनने चाहिए, कैसे भी करके अगर आपके 130 नंबर बन रहे हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। बस आपके 130 नंबर बनने चाहिए। आए तो मैंने जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की बात कर ली। अगर मैं एसटी और एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी एसटी वाले केवल अपना डिक्टेशन क्वालिफाई करें, केवल अपना डिक्टेशन क्वालिफाई करें, जो भी 17 नंबर होता है,
और जो उनकी कट ऑफ रही है उसमें से 2 या 3 नंबर वो भी बढ़ा लें और जोड़ लें, बस उन्हीं का यही रेशियो रहने वाला है। क्योंकि इस बार फिजिकल जो हुआ है ना भाई साहब, बहुत हालत ख़राब कर दी है। 60 से 70% बच्चे फिजिकल में ही छट गए हैं। लेकिन पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था, पिछली बार कम से कम 1 ही 2 बच्चा बाहर होता था फिजिकल में, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। और एक बात, जिसको रिजेक्शन स्लिप नहीं मिला है, जिसको भी रिजेक्शन स्लिप नहीं मिला है, वो अपने आप को पास समझे। क्योंकि अगर वो डिक्टेशन में फेल होता या पैराग्राफ रीडिंग में फेल होता तो उससे रिजेक्शन स्लिप दे दी जाती, किसी भी सेंटर पर वो तुरंत दे दी जाती है, ठीक है। तो अगर उसे रिजेक्शन स्लिप नहीं मिली है तो इसका बात सीधी सीधी है कि वो डिक्टेशन में पास समझे, मेडिकल के लिए तैयार रहे। मेडिकल आपको आपका जो मेडिकल है वो 20 नवंबर से पहले ही आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो आ जाएंगे। 20 नवंबर से पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे मेडिकल के लिए। तो मैं आपको बता दूं, आप प्री मेडिकल करवा लें उससे पहले। आप अभी से अगर आपको रिजेक्शन स्लिप नहीं मिला है, आप पास आउट हैं, तो आप प्री मेडिकल करवाएं। आप प्री मेडिकल के लिए मैं बताऊं आपको कहाँ जाना है। आप सीकर चले जाएँ, सीकर चले जाएं। गायत्री डिफेंस अकेडमी है, गायत्री मेडिकल डिफेंस अकेडमी करके सीकर में है। आप वहाँ चले जाएं। सच में भाई साहब, अगर वहाँ का अगर आपने प्री मेडिकल करवाया तो आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे। कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी उसका इलाज बता देगा, आपको ट्रिक बता देगा, नहीं तो आपका किसी न किसी तरीके से आपका ट्रीटमेंट कर देगा। बहुत अच्छा गायत्री डिफेंस जो मेडिकल का करता है, प्री मेडिकल बहुत अच्छी है। तो आप सीकर चले जाएँ और वहाँ से मेडिकल करवा के आएँ, ठीक है। तो तीनों बात में मैंने चर्चा कर लिया कि लगभग जो मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे कैंडिडेट वो 1500 से 1600 के बीच में होंगे। और जो मेडिकल पास करने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में पहुंचेंगे तो उनका कम से कम रेशियो 800 रहेगा। और फाइनल कट ऑफ जो आपकी रहेगी ये एक्सपेक्टेड बताइए अपनी कमेंट बॉक्स में। इसको कट ऑफ को डिक्टेशन के नंबर कमेंट करना जो भी आपको अंदाज़ा लग रहा है। तो मैं एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें पूरा एग्जैक्ट कट ऑफ बता दूंगा। तो आप समझ लीजिए जो अभी की मैंने कट ऑफ बताई, अगर आपके जर्नल से हैं तो 130 अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपका पूरा फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। और एसएसबी के लिए अगर आप जुड़ना चाह रहे हैं, अगर आपकी तैयारी नहीं है, खासकर जो नए कैंडिडेट हैं, तो आप लोग इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं, किसी भी ग्रुप में शेयर करें। जो भी जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं उस ग्रुप में शेयर करें, वो टेलीग्राम ग्रुप हो या फिर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें एसएसबी के कैंडिडेट को। और अपनी केमिस्ट्री को अगर वो मजबूत करना चाहते हैं उस चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत ही जल्द इस पर जो है प्लान आने वाला है, कैसे क्लासेस चलने वाली हैं। क्लासें आपको वीडियो रिकॉर्डेड मिलेंगी, फुल कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा। और जब प्रैक्टिस होगी तो प्रैक्टिस भी आपको पहले की तरह कराई जाएगी। तो ठीक है, जो भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। जय हिंद।